हेलो दोस्तों, मैं आपके लेकर आऊँ सी दिसंबर 2023 का स्टेट दिसंबर 2023 एकमात्र प्रश्नोत्तरी। यह प्रश्न यानी यह क्लास आपके सी साइंस क्या साइंस मैथ पेपर सेकंड क्या पेपर सेकंड आपके लिए अति महत्वपूर्ण वाली है, क्योंकि यह प्रश्न आपके साइंस मैथ में पहले पूछ जा चुके हैं। पेपर सेकंड आगे भी आने की संभावना हो सकती है। तो वीडियो के अंत में रहे और चैनल पर लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कराना भूलें जिससे हम दोस्तों को फायदा हो सके। चलो दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक आपके समस्या समाधान एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक कार्यात्मक स्तर की, बी चिंतन स्तर की, सी व्यवस्था स्तर की या डी प्रभावात्मक स्तर की। क्वेश्चन नंबर एक, इसका सही उत्तर होगा आपके इस प्रश्न का ऑप्शन बी चिंतन स्तर की। क्या चिंतन स्तर की? समस्या एक प्रकार की चिंतन स्तर की प्रक्रिया है। कौन सी चिंतन स्तर की? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके दो है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि के चरण या सोपान नहीं है? ए समस्या का चयन, बी तथ्यों की जांच करना, सी तथ्यों का एकत्रीकरण या डी विशेषीकरण। क्या विशेषीकरण है? क्वेश्चन नंबर दो, इसका सही उत्तर होगा आपके क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी विशेषीकरण। निम्न में से विशेषीकरण समस्या समाधान विधि के चरण या सोपान नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके तीन है, विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि अपनाने से छात्रों की विकास होता है। ए तार्किक शक्ति का, बी निरीक्षण शक्ति का, सी सृजनात्मक शक्ति का या डी उपयुक्त बी। क्वेश्चन नंबर तीन, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त बी का। विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि अपनाने से छात्रों की तार्किक शक्ति, निरीक्षण शक्ति व सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके चार है, समस्या समाधान स्तर पर समस्याएं होती है। समस्या समाधान स्तर पर समस्याएं होती है। ए 3 प्रकार की, बी 4 प्रकार की, सी 2 प्रकार की या डी 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर चार, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन ए 3 प्रकार की। समस्या समाधान स्तर पर समस्याएं 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, समस्या समाधान विधि की विशेषताएं हैं। यह लक्ष्य केंद्रित विधि, बी सूझबूझ या अंतर्दृष्टिपूर्ण, सी आलोचनात्मक या डी उपयुक्त बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर क्या होगा आपके? ऑप्शन डी उपयुक्त बी। ऑप्शन डी उपयुक्त बी। समस्या समाधान विधि की विशेषताएं लक्ष्य केंद्रित विधि, सूझबूझ या अंतर्दृष्टिपूर्ण या आलोचनात्मक। उपयुक्त बी। क्या उपयुक्त बी? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 6, शिक्षक को प्रयोग प्रदर्शन करने से पूर्व निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। यह आवश्यकता अनुसार कक्षा की व्यवस्था, बी प्रदर्शन मेज के पास अतिरिक्त सामग्री रखना, सी प्रयोग प्रदर्शन हेतु उपयुक्त उपकरण या डी उपयुक्त बी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त बी। शिक्षक को प्रयोग प्रदर्शन करने से पूर्व आवश्यकता अनुसार कक्ष की व्यवस्था, प्रदर्शन मेज के पास अतिरिक्त सामग्री रखना, प्रयोग प्रदर्शन हेतु उपयुक्त उपकरण, उपयुक्त बी की आवश्यकता होती है। किस उपयुक्त बी की? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 7 है, समस्या समाधान विधि है। ए मनोवैज्ञानिक विधि, बी अमनोवैज्ञानिक, सी वैज्ञानिक या डी ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 8 है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि के दोष है? यह मंद बुद्धि छात्र हितकार नहीं है, बी इस विधि में अनुशासन को बढ़ावा मिलता है, सी समस्या का चुनाव एक कठिन कार्य है
या डी, ए और सी दोनों? डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। समस्या समाधान विधि के दोष हैं मंदबुद्धि, छात्र हितकर नहीं है और समस्या का चुनाव एक कठिन कार्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर आपके 9 है, समस्या समाधान विधि का विचार दिया, ए अरस्तु, बी सुकरात, सी जॉन डीवी या डी प्लेटो? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन ए अरस्तु। समस्या समाधान विधि का विचार अरस्तु ने दिया। किसने? अरस्तु ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, विज्ञान के शिक्षण में समस्या समाधान विधि को अपनाने के लाभ है, ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, बी स्वाध्याय की आदत का निर्माण, सी तथ्यों का संग्रह और व्यवस्थित करना, डी उपयुक्त बी? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त बी। विज्ञान में शिक्षण में क्वेश्चन नंबर 10 है, विज्ञान के शिक्षण में समस्या समाधान विधि को अपनाने के लाभ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, स्वाध्याय की आदत का निर्माण, तथ्यों का संग्रहण और व्यवस्थित करना, उपयुक्त डी इन सभी का लाभ होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त बी। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 11, बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कथन किस विधि के आधारशिला है? किस विधि की आधारशिला है? ह्यूरिस्टिक्स विधि, बी समस्या समाधान विधि, सी प्रयोगशाला विधि या डी प्रयोजनात्मक विधि? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन ए ह्यूरिस्टिक्स विधि। बालकों को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह ह्यूरिस्टिक्स विधि है। कौन सी ह्यूरिस्टिक्स विधि है? क्या आधारशिला है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 12, प्रयोगशाला विधि द्वारा विद्यार्थी में विकास होता है, ए अन्वेषणात्मक शक्तियाँ, बी रचनात्मक शक्तियाँ, सी निरीक्षण शक्तियाँ या डी उपयुक्त बी? क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त बी। इसका सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त बी। प्रयोगशाला विधि द्वारा विद्यार्थी में विकास अन्वेषणात्मक शक्तियाँ, रचनात्मक शक्तियाँ और निरीक्षण शक्तियाँ का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि उपयुक्त नहीं है, ए उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, बी प्राथमिक कक्षाओं के लिए, सी माध्यमिक कक्षाओं के लिए या डी ए सी दोनों? क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी प्राथमिक कक्षाओं के लिए। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके, जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरण द्वारा की जाती है वह कौन सी विधि है? ए अनुसंधान विधि, बी आपके हैं आगमन विधि, सी निगमन विधि या डी प्रयोजना विधि? क्वेश्चन नंबर 14 आपस सुनिए आप, जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरण द्वारा की जाती है वह कौन सी विधि है? ए अनुसंधान विधि, बी आगमन विधि, सी निगमन विधि या डी प्रयोजन विधि? क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी आगमन विधि। जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरण द्वारा की जाती है वह आगमन विधि है। कौन सी आगमन विधि? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा प्रयोजना विधि का सोपान नहीं है? ए परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, बी प्रयोजना का चुनाव करना, सी कार्य का लेखा जोखा रखना या डी प्रयोजना संबंधी कार्य का प्रयोगशाला में निरीक्षण करना? क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके ऑप्शन डी
परियोजना संबंधी कार्य का प्रयोगशाला में निरीक्षण करना। प्रयोजन विधि का सोपान नहीं है। परियोजना संबंधी कार्य का प्रयोगशाला में निरीक्षण करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर कर दें। क्या वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप 15 में से कितने % सेव हैं। 15 में से कितने % सेव कमेंट करके बताएं। वीडियो चली गई, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और 15 में से कितने % सेव है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।